क्या सच में इंग्लिश इतनी ज़रूरी है कि हम किसी की फीलिंग्स हर्ट करें? क्या सच में इंग्लिश इतनी ज़रूरी है कि हम किसी को ह्यूमिलिएट करें? क्या सच में इंग्लिश इतनी ज़रूरी है कि हम किसी को गंदा फील करवाएं? क्या सच में इंग्लिश इतनी ज़रूरी है कि हम उस इंसान को इग्नोर करें? हमने अनजाने में कितने लोगों का दिल दुखाया है और हम हमेशा बोलते हैं कि कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उस इंसान को बहुत गंदा लगता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत गलत है। और ट्रस्ट मी, मैंने भी ऐसे बहुत किया 100%। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो एक सडन रियलाइजेशन आया है, एक सडन चीज़ दिमाग में आई है कि कितने लोगों को हमने ह्यूमिलिएट किया है या कितने लोगों को हमने बदनाम किया है या फिर हंसे हम उन पे क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेज़ी नहीं आती। हम खुद पे क्यों नहीं हंसते? हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, हमें हिंदी बराबर से आती ही नहीं है। अब मैं भी इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी मेरे थोड़े वर्ड्स भी अंग्रेज़ के हैं। मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ बोलते बोलते हिंदी में कि लोगों को मुझ पे भी हंसना चाहिए कि इस इंसान को तो हिंदी ही नहीं आती है, ये क्या बोलेगी। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हम सब बोलते हैं। लेकिन फिर भी जब कोई इंसान हिंदी बोलता है और कोई इंसान इंग्लिश बोलता है तो जिसने इंग्लिश बोला उसे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, चाहे वो कितना भी डम क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी उसमें दिमाग ना हो या बुद्धिमान ना हो। और जिसने हिंदी बोला वो कितना भी बुद्धिमान, कितना भी स्मार्ट, कैसा भी हो, लोग उसे भाव ही नहीं देते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि चलो ना, जिसे अंग्रेज़ी आती है और जिसे इंग्लिश आती है वो इंसान का लेवल अलग ही है। क्यों? किसने कहा कि लैंग्वेज से ही किसी का लेवल हम देख सकते हैं या कितने स्मार्ट वो है या उनके साथ ही घूमना चाहिए जिससे बहुत इंग्लिश आती है? क्यों ऐसा? हमने है ना सोसाइटी में यही एक स्टैंडर्ड बना के रखा है, सिंपल सा, कि तुम्हें अंग्रेज़ी आती है तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। डेफिनेटली वो कर सकते हैं। मुझे भी इंग्लिश आती है, बहुत सारे लोगों को आती है और मैं किसी को भी इधर नीचा नहीं दिखाना चाहती। लेकिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये इम्पोर्टेंस दिखानी है कि जितना ही इम्पोर्टेंस हम अंग्रेज़ी और इंग्लिश को देते हैं, हम उतना ही इम्पोर्टेंस हिंदी को क्यों नहीं देते। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जिधर भी जाओ हिंदी में ही बोलो और इंग्लिश में मत बोलो, नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंग्लिश में ही फाता है, आप इंग्लिश में ही बात करो। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन भी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, जिन भी लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती है, ना ही समझ में आता है ना ही बोलने आता है, अगर वो ट्राई भी कर रहे हो ना वो चीज़, तो कभी उन पे हंसना मत। हमने कितनी बार अपनी माँ को या अपने पिता को या फिर हमारे फ्रेंड्स को, बहुत सारे लोगों को ऐसे बोला है, तेरे को तो इंग्लिश ही नहीं आती है, छी, आपको इंग्लिश ही नहीं आती, मम्मी आप छोड़ दो, आप मतलब आपसे होगा ही नहीं, ये वीडियो इंग्लिश में, प्लीज़ मम्मी आप मेरा टाइम वेस्ट मत करो, आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको जितना भी समझाओगे आपको नहीं समझ में आएगा। इतनी सारी चीज़ें हमने कही है और हमें गिल्टी फील होना चाहिए कि हमने किसी को इतना गंदा फील करवाया जबकि वो इंसान कोशिश कर रहा था कि मुझे नहीं आती अंग्रेज़ी, कोई मुझे सिखाओ, मैं भी सीखना चाहती हूँ, जैसे लोग सीख रहे वैसे मुझे भी सीखना है। उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा। हम हमेशा हंसते हैं और हम हमेशा मजाक उड़ाते हैं कि आपको नहीं आती है, छोड़ो, आपसे नहीं होगा। क्यों छोड़ो? जब हमें पता है कि हमने इतना पढ़ा है तो हम किसी और को क्यों नहीं पढ़ा सकते? एजुकेशन, पढ़ाई, ये चीज़ें कभी भी लेट नहीं होती है। आप कभी भी पढ़ो, आप जितना भी पढ़ोगे ना कम है, कोई भी उम्र में पढ़ो। तो अंग्रेज़ी अगर आप 25 या 50 साल के उम्र में भी पढ़ोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है या आपके अब के जितने भी फ्रेंड्स उन सबको इंग्लिश आती है, आपको नहीं आती है। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि आप कॉन्फिडेंटली सबके सामने हिंदी बोल रहे हो। चाहे कितनी भी अंग्रेज़ी वो क्यों ना बोला, आप हिंदी में ही हो, आप हिंदी में ही बात कर रहे हो और वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को या अपने जो भी फ्रेंड्स को
बोला हो कि तुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, तू नहीं सीख पाएगा, तू गंवार है, ये सब जो वर्ड्स होता है ना, ये गंवार, बिना दिमाग वाला, अनपढ़, ये सब बहुत गलत है। क्योंकि इस दुनिया में कितनी सारी चीज़ें जो हमें भी नहीं आती, चाहे कितनी भी हम अंग्रेज़ी बोल दें, हमें नहीं आती है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम सब गंवार है या हम सब में अनपढ़ है या हम सब में दिमाग नहीं। अब जैसे कपिल शर्मा को देख लीजिए, उस इंसान को अंग्रेज़ी नहीं आती है, फिर भी इतना सक्सेसफुल है। उसे अंग्रेज़ी नहीं आती है, फिर भी लोग उसका सुनते हैं। तो कभी भी इस चीज़ पे डिसाइड नहीं हो सकता कि जस्ट बिकॉज आपको इंग्लिश आती है तो आप पढ़े लिखे, और जस्ट बिकॉज आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप गंवार हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेन इज स्मार्टनेस। आप कैसे, वो उसे अंग्रेज़ी नहीं आती है ना, फिर भी वो इस मुकाम पे है जहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ी लोग भी नहीं पहुँच पाए। तो यही चीज़ को आप एक मोटिवेशन में लीजिए। एंड जितने भी लोग इधर है, ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख के सोच रहे हैं कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो प्लीज़ आज से आप प्राउड फील करिए कि आपको इंग्लिश नहीं आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखिए, सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी भी आप हिंदी में भी बात करो और आपके फ्रेंड्स इंग्लिश में ही हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो और आप सिर्फ हिंदी में बात करो, तो आप उस चीज़ का प्राउड फील करें कि आप हिंदी में बात कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ गलत नहीं है। एंड आज से मैं खुद डिसाइड कर रही हूँ कि जितना हो सके, मैंने जितने भी लोगों को ऐसा कहा होगा और मैं हंसी हुई होगी, तो मैं खुद सॉरी बोलूँगी उन लोगों को। एंड मैं खुद चाहती हूँ कि ये चेंज मैं लेके आऊँ सोसाइटी में और खुद में, कि कोई लैंग्वेज से हम किसी को गंवार या ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। मजाक मजाक में ठीक है, वो सब टाइम पास है फ्रेंड्स के साथ, लेकिन कभी भी हो सके तो आप ट्राई करिए कि आप उन्हें समझा सके कि आपकी ये गलती है, आप इसको ऐसे बोले तभी ये प्रॉपर्ली आप बोल पाओगे। वैसे तो आप उनकी हेल्प करिए, उन पे हंसिएगा मत, चाहे वो आपकी मॉम हो, आंटी हो, अंकल हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो। तो प्लीज़ लेट्स होप कि ये मैसेज सब तक पहुँचे। एंड जस्ट जितना भी चेंज आप खुद में ला सके, एक स्टेप भी लोगे ना आप तो भी चलेगा। एक स्टेप से ही सब कुछ चेंज होता है। तो आप एक स्टेप लोगे तो आपके पीछे जितने भी लोग हैं वो स्टेप लेंगे। तो प्लीज़ जब भी कोई आप किसी को देख रहे हो कि वो किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हो क्योंकि उस इंसान को अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो आप उन्हें रोकिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।